चल लास्ट टॉपिक हमारा हो गया, तो प्रॉब्लम्स हो गए थे पूरे कंप्लीट हमारे। आज नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, गैलोनिक और वोल्टिक सेल। गैलोनिक सेल के बारे में आपको मालूम है कि गैलोनिक सेल जो रहता है, गैलोनिक और वोल्टिक सेल जो रहता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट विद यूजिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल। गैलोनिक सेल वो रहता है जिसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होने के जरिए, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के थ्रू एनर्जी क्या होती है वहाँ पे जनरेट होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जैसे जो खुद ब खुद होती है, जिसके लिए हमको एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो गैलोनिक और वोल्टिक सेल इज मेड ऑफ द टू हाफ सेल। जो गैलोनिक सेल रहता है वो बना हुआ रहता है दो हाफ सेल से। ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ द मेटल स्टील इन्वेजिबल इन द सॉल्यूशन दैट इज वन आई। तो एक हाफ सेल जो रहता है उसके अंदर क्या किया जाता है, एक मेटल की रॉड को डाला जाता है जो उसी के आयन रखने वाले सोल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे। तो उसी के आयन रखने वाले सोल्यूशन में उस मेटल की प्लेट को ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिया उसमें, जैसे कि जिंक की अगर हम रॉड ले रहे हैं तो इसको डालेंगे हम 1 मोलर एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ जिंक आयन फ्रॉम इन हाफ सेल। ये हाफ सेल हो गया। फिर सेकंड हाफ सेल उसके बाजू को जो रहेगा वो दूसरा रहेगा। इट फॉलो दैट द टू मेटल प्लेट आर द सॉल्यूशन ऑफ देयर आयन विद द नोन कॉन्सेंट्रेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गैलोनिक सेल। गैलोनिक वोल्टिक सेल इसमें क्या होता है कि दो हाफ सेल रहते हैं, दो हाफ सेल में दो मेटल्स की प्लेटों को ऐड किया जाता है। दोनों के अंदर ऐसे सॉल्यूशन रहते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको नोन हो। और जिस जैसे कि जिंक की रॉड अगर हम किसी एक हाफ सेल में अगर ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर ZnSO4 को उसी के आयंस वाला सॉल्यूशन होगा। दूसरा अगर हम कॉपर की रॉड अगर ऐड कर रहे हैं तो उसमें CuSO4 को उसी के आयन रखने वाले सॉल्यूशन में उसको ऐड किया जाएगा। तो दोनों हाफ सेल, दो हाफ सेल लगते हैं इसके अंदर। बाकी टू हाफ सेल जो रहते हैं ना, आर कंस्ट्रक्टेड बाय इमेजिंग टू हाफ मेटल प्लेट एंड सॉल्यूशन देयर रिस्पेक्टिव आयन सेपरेट कंटेनर। दो क्या होता है, दो इसमें क्या होता है, दो अलग अलग कंटेनर रहते हैं। दोनों कंटेनर को क्या करते हैं, एक दूसरे में दोनों कंटेनर में दो रॉड को ऐड किया जाता। दोनों ही कंटेनर के अंदर अलग अलग सॉल्यूशन रहता है उनके रॉड के, जो इनके अंदर हम जो इलेक्ट्रोड ऐड कर रहे हैं वो हिसाब से। फिर उसने ये बताया कि द मेटल प्लेट कॉलेक्ट द इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू द वोल्टामीटर बाय कंडक्टिंग वायर। इसको क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को बाहर से क्या करते हैं, वायर के जरिए वोल्टामीटर से जोड़ा जाता है, जो क्या करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम, जो दोनों के बीच में क्या करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम करता है। टू कंप्लीट द सर्किट द टू सॉल्यूशन आर कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग मीडियम थ्रू द व्हिच कैटायन और एनायन मूव फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अदर। दिस रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय द सॉल्ट ब्रिज। अब देखो इसमें क्या बताया उसने कि जो दो इलेक्ट्रोड है उन दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया, वायर का। वायर यूज किया और दोनों को आपस में एक दूसरे से जोड़ा गया। एक मैं आपको बताया था, हाँ ये देखो, ये फॉर एग्जांपल ये दो बीकर है। एक बीकर में है जिंक की रॉड और इसके अंदर है ZnSO4 का सॉल्यूशन। दूसरे बीकर में है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसके अंदर है H पॉजिटिव आयन का। तो ये दोनों ही को क्या किया गया, दोनों इलेक्ट्रोड को जैसे कि बाहर तौर पर एक दूसरे से वायर के जरिए वोल्टामीटर पे जोड़ा गया, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम करेगा। उसके बाद में इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट लाने के लिए एक चीज और ऐड की गई, वहाँ पे सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन के आयन की, जो हाइड्रोजन का जो सॉरी इधर का जो H2 वाला जो इलेक्ट्रोड का जो बीकर है उसके अंदर जो आयन रहेंगे वो कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, जिंक वाले से। तो वो किसके जरिए जाएंगे, ये सॉल्ट ब्रिज के जरिए। दोनों सॉल्यूशन का कांटेक्ट को जोड़ने के लिए सॉल्ट ब्रिज को यूज किया गया और दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए वायर के जरिए वोल्टामीटर का यूज किया गया, जहाँ पे क्या होंगे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे। ओके, तो बस ये इसी को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। जो बीच में दिख रहा है ना, इसको भी हम देखेंगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में एक बार। तो ये आगे गैलोनिक सेल के बारे में पहले कि गैलोनिक सेल क्या था करके। ओके, तो यहाँ पे उसने भी बताया गैलोनिक सेल के बारे में कि इसमें दो बीकर्स रहते हैं, दोनों बीकर्स में दो रॉड ऐड की जाती है मेटल्स की। वो दोनों बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन रहता है तो वो रॉड के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे कि जिंक की अगर रॉड लिया आपने तो सी के आयन वाले सॉल्यूशन में ऐड करना पड़ेगा ZnSO4 के। कॉपर के अगर रॉड को यूज किए तो उसमें कॉपर के आयन ऐड करना, सॉरी कॉपर का सॉल्यूशन रहेगा CSO4 का। तो दोनों ही सॉल्यूशन पे दोनों बीकर में, दोनों में क्या किया गया, इलेक्ट्रोड को ऐड किया गया। दोनों इलेक्ट्रोड का कॉन्टेक्ट, तो दोनों इलेक्ट्रोड को एक दूसरे से कांटेक्ट में लाने के लिए वायर का यूज किया गया। बीच में वोल्टामीटर लगा हुआ है जो आपस में दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ रहा है। उसके बाद में दोनों सॉल्यूशन के बीच में कांटेक्ट लाने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज किया गया, जिसकी वजह से क्या होंगे, जो दोनों के बीकर में जो आयन प्रेजेंट है वो सॉल्ट ब्रिज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह, एक बीकर से दूसरी बीकर में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। अब हमको पढ़ना है पहले सॉल्ट ब्रिज के बारे में कि ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है।
तो देखो इसमें क्या बताया ना, गैलोनिक सेल के अंदर जो दो सॉल्यूशन रहते हैं उसको कनेक्ट किया जाता है सॉल्ट ब्रिज के जरिए। ये जो रहता है ना यूट्यूब रहता है, यूट्यूब कंटेनिंग रहता है, जिसमें क्या रहता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl और NH4NO3 का। यानी जो सॉल्ट ब्रिज रहता है ना वो एक यूट्यूब बना हुआ रहता है, यूट्यूब नली से बना हुआ रहता है, यूट्यूब नली से बना रहता है। इसके अंदर कंटेनिंग करता है वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl, अमोनियम नाइट्रेट और 5% अगार सॉल्यूशन रहता है इसके अंदर। द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट रिएक्ट विद द आयन ऑफ इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन और द इलेक्ट्रोड। तो इसके जो आयंस रहते हैं ना वो इलेक्ट्रोड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। ये हो गया सॉल्ट ब्रिज के बारे में। इसके बारे में हमको ये भी बताना है कि सॉल्ट ब्रिज बनता कैसा है, तो उसके बारे में भी हमको थोड़ा डिस्कशन करना है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, सॉल्ट ब्रिज प्रिपेयर करने के लिए हमको क्या लगता है, यूट्यूब लगता है, जिसमें हम क्या करते हैं हॉट सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट एंड अगार अगार सोल्यूशन को अलग, फिर इसको ये हॉट कंडीशन में डाला जाता है, फिर इसके बाद में इसको कूल किया जाता है। दोनों सोल्यूशन को पहले हॉट कंडीशन में, सेचुरेटेड KCl सोल्यूशन हो गया, अगार अगार सोल्यूशन हो गया, इसको क्या करते हैं हॉट करके यूट्यूब नली में ऐड किया जाता, फिर इसको क्या कर दिया जाता है ठंडा कर दिया जाता है। द कूलेड सॉल्यूशन जो रहता है ना वहाँ पे सेट हो जाता है इनटू द जेल फॉर्म के अंदर, विच डज नॉट कम आउट इन द इन्वर्टिंग द ट्यूब। अगर से उस ट्यूब को हम इन्वर्ट करते हैं, उसको हम उल्टी भी करते हैं, उसको पलटाते भी है, तो वो उसमें सॉलिडिफाई हो जाता है। कूल होने के बाद में वो जो अगार अगार सोल्यूशन है सेचुरेटेड KCl है, वो जेल फॉर्म में वहाँ सॉलिडिफाई हो जाता है। वो इन्वर्ट करने के बाद भी वो बाहर नहीं आएगा, वो उसी के अंदर फिट हो जाएगा जेल के फॉर्म में। तो इसके बाद में देखो द सॉल्ट ब्रिज इज कीप डिपेंड इन द डिस्टिल वाटर व्हेन जब इज नॉट यूज। और इसको क्या करते हैं, जब हम इसको यूज नहीं करते हैं तो इसको डिस्टिल वाटर के अंदर ऐड करके रखते हैं। ये हो गया सॉल्ट ब्रिज के बारे में। सबसे पहले हमने ये देखिए कि गैलोनिक सेल कैसा बनाया जाता। गैलोनिक सेल कैसा बनाया जाता है, गैलोनिक सेल के अंदर हमने ये देखे थे कि गैलोनिक सेल के अंदर दो बीकर्स रहते हैं, दोनों में दो इलेक्ट्रोड ऐड किए जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रोड वही रहते हैं जिनके अंदर उनके खुद के आयन रखने वाले सोल्यूशन में उनको डीप किया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड को एक दूसरे से वायर के जरिए कांटेक्ट में लाया जाता है और दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे से सॉल्ट ब्रिज के जरिए कांटेक्ट में लाया जाता है। अब से इसके अंदर हमने सॉल्ट ब्रिज देखे, तो सॉल्ट ब्रिज जो रहता है यूट्यूब नली से बना हुआ रहता है, यूट्यूब शेप का रहता है, यूट्यूब नली का रहता है। इसके अंदर सेचुरेटेड KCl का सोल्यूशन रहता है और अगर अगर का सोल्यूशन रहता है 5% अगर अगर सोल्यूशन। दोनों को हॉट करने के बाद में वो यूट्यूब के अंदर उसको ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद में थोड़ा उसको कूल होने दिया जाता है, कूल होने के बाद में वो सॉलिडिफाई हो जाता है, नहीं जेल फॉर्म में आ जाता है। बाद में अगर हम उसको इन्वर्ट भी करते हैं, उसके जो दोनों भी ट्यूब का जो मुंह है, तो दोनों भी साइड के जो माउथ अगर होंगे ट्यूब के, तो उसको कॉटन से पैक कर देते। उसके बाद में इसको इन्वर्ट करने के बाद भी वो बाहर नहीं आता, फिर इसको जब यूज़ नहीं करते तो इसको हम डिस्टिल वाटर में रखते हैं। ये हो गया हमारा सॉल्ट ब्रिज के बारे में। उसके बाद में फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज भी देख लेते लगे से हम कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट देता है बिटवीन द टू सोल्यूशन, देयर बाय द कंप्लीट द सर्किट। इलेक्ट्रिक से ये क्या करता है, दोनों सोल्यूशन के बीच में कॉन्टेक्ट फॉर्म करता है, जिसकी वजह से वो पूरा सर्किट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में मिक्सिंग ऑफ द टू सोल्यूशन, ये क्या करता है, दोनों ही सोल्यूशन को एक दूसरे में मिक्स करने की हेल्प करता है। उसके बाद में इट मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बोथ द सोल्यूशन बाय ट्रांसफर ऑफ आयन। ये क्या करता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, जिसकी वजह से क्या हो, सोल्यूशन में आयन का ट्रांसफर हो गया। ये आ गया हमारा पूरा अभी सॉल्ट ब्रिज के बारे में। सबसे पहले हमने गैलोनिक सेल का देखे, गैलोनिक सेल किस पे डिपेंड करता है, क्या करता है। उसके बाद में हमने सॉल्ट ब्रिज के बारे में देखे कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, सॉल्ट ब्रिज क्या के लिए यूज किए जाते हैं, सॉल्ट ब्रिज कैसा बना हुआ रहता है, इसका फंक्शन, इसकी फंक्शन वगैरह क्या है वो देखिए। अब उसके बाद में हमको नया टॉपिक आता है हमारा फॉर्मुलेशन और शॉर्ट नोटेशन ऑफ द गैलोनिक सेल। गैलोनिक सेल के अंदर यूज कैसे किया जाता है, उसका फिर रिएक्शन वगैरह क्या है ये भी हम देख लेते लगे से। गैलोनिक सेल जो है ना इज रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला ऑफ द शॉर्ट नोटेशन इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रोड एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयन और अदर स्पेसीज which may or may not be involved in the same reaction। जो इन्वॉल्व भी होती है और इन्वॉल्व नहीं भी होती। द फॉलोइंग कन्वेंशन यूज फॉर द राइट सेल रिएक्शन नोटेशन। देखो अब यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट दिया हुआ है कि गैलोनिक सेल के सेल नोटेशन कैसे लिखी जाती है। तो पहला आता है कि द मेटल इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड आर डिनोटेड बाय द वर्टिकल लाइन। ये रिएक्शन दिखाया गया है। अब ये जो गैलोनिक सेल के अंदर दो बीकर है, दो बीकर में सॉल्ट ब्रिज बीच में है, दोनों में दो इलेक्ट्रोड है जिनको वायर के जरिए जोड़ा गया। तो इसमें अब ये क्या बताना चाह रहा है हमारे को, सेल नोटेशन का मतलब ये हुआ कि इसकी सेल को कैसा लिखा जाता। तो ये सेल लिखने के लिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये इतना सारे पॉइंट्स एग्जाम में नहीं आ रहे कि सेल नोटेशन कैसा लिखा गया। ये पॉइंट आपको इसलिए बताया गया है कि इस पॉइंट के जरिए आप सेल को लिख सके।
अब मैं बताता जैसे कि हमारे पास कोई सेल है, यहाँ पे सेल वगैरह तो दिया नहीं है उसमें, बट हम कोई सेल ले लेंगे जिसमें दो चीजें प्रेजेंट है, जैसे कि हमने अभी थोड़ा नीचे देखे थे हमने कि एक वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड था, वो दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट थे दो सेल में, तो उसकी सेल रिएक्शन वो एक गैरोनिक सेल था, उसकी सेल रिएक्शन कैसे दिखते हुए बताया। तो इसमें क्या बताया उसने, ये जो पहला पॉइंट है कि था मेटल इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड रहते, जिसको डिनोट किया था वर्टिकल, जो इलेक्ट्रोड रहते हैं उसको डिनोटेड करते हैं वर्टिकल लाइन से, बोले तो एक सिंगल लाइन से। यहाँ पे देखो सिंगल लाइन का मतलब बताता आपको मैं, ये देखो ये यहाँ पे जूम जो किया मैंने, एक मिनट, ये है, ये Zn के पास देखो ये दिख रहा है Zn2 पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल Zn2 पॉजिटिव, सिंगल वर्टिकल लाइन Zn, तो ये आ गया उसके आयन और ये आ गया उसका सॉलिड इलेक्ट्रोड, ये दोनों के बीच में ये सिंगल वर्टिकल लाइन। ओके, अब अगर से इसके अंदर अगर दो बीकर प्रेजेंट है, एक बीकर में अगर Zn का सोल्यूशन है, दूसरे के बीकर में अगर कॉपर का सोल्यूशन है, तो दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज का यूज किया, तो सॉल्ट ब्रिज का यूज किया तो वहाँ पे हमको लेना पड़ेगा डबल वर्टिकल लाइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी देख लेते हैं हम, एग्जांपल पे से देखते हैं हम, इतना सारा पढ़ने से बेहतर है कि एग्जांपल हम समझ जाते तो हमको इजी जाएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, देखो सिंगल आफ्टर इज राइट इन द ऑर्डर ऑफ द एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयन फर्स्ट एंड देन द सॉलिड आयन। इसने ये बताया कि सबसे पहले आयंस को लिखो, उसके बाद में सॉलिड स्टेट के अंदर जो प्रेजेंट है उसको लिखो। ओके, ऐसा उसने वो किया था। अब यहाँ पे देखो ये बताया हुआ है, फॉर एग्जांपल लिया उसने कि Zn2 पॉजिटिव 1 मोलर सिंगल वर्टिकल एंड Zn, this order is reversed when the electrode acts as the anode in the cell. The following examples, this conversion of the cell the composite of Mg positive anode and Ag cathode, this are the two half cell। अगर दो हाफ सेल है, एनोड पे अगर Mg है और कैथोड पे क्या है Ag है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, तो देखो Mg के पहले आयंस लिखेंगे, पहले आयन वाला लिखना है, तो Mg2 पॉजिटिव 1 मोलर, वहाँ पे मोलरिटी लिखना है एक्वायस फॉर्म में कि कितने मोलर है, तो यह आ गया Mg2 पॉजिटिव 1 मोलर। उसके बाद में उसी की सिंगल वर्टिकल लाइन लेके उसी का सॉलिड फॉर्म लिखना है हमको Mg। ओके, फिर उसके बाद में दूसरा जो उसके अंदर प्रेजेंट है, एक तो Mg का सॉल्यूशन हो गया मेटल मैग्नीशियम की रॉड आ गई, दूसरा जो बाजू का बीकर है उसके अंदर सिल्वर का सॉल्यूशन है और उसमें क्या है कि सिल्वर की रॉड है, तो फिर बाद में वहाँ पे लिखे हमने Ag पॉजिटिव के, उसके भी पहले आयंस लिखे, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन आएंगे और फिर आएगा Ag। तो ये देखो ये दो बीकर है, एक बीकर में Mg का सॉल्यूशन है और दूसरे बीकर में क्या का सॉल्यूशन है Ag का, उसके अंदर इलेक्ट्रोड भी इसी के डाले गए, तो सबसे पहले उनके आयंस लिखना है, बाद में उनका सॉलिड फॉर्म लिखना है, और बाद में डबल वर्टिकल लाइन देके देखो यहाँ पे दिया उसने Mg2 पॉजिटिव, पहले क्या लिखना है, सॉरी पहले लिखना है आपको सॉलिड फॉर्म, उसके बाद में लिखना है उसके आयंस, आयंस जो रहेंगे दोनों में भी आयंस प्रेजेंट रहेंगे, तो दोनों के आयंस को कहाँ लिखना है हमको, बिटवीन में लिखना है। अगर आपने ये ऊपर का अगर पढ़े ना तो आपकी समझ में आ जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने ये ऊपर पढ़ लेना जो पॉइंट्स वगैरह दिए। मैं आपको सिंपल एक एग्जाम्पल पे से समझा के दे रहा कि सबसे पहले क्या लिखना है हमको, सॉलिड फॉर्म लिखना है, फिर उसके बाद में उसके आयंस लिखना है, फिर देखो ये पहले सॉलिड फॉर्म लिखे Mg, फिर ये सिंगल वर्टिकल लाइन, ये सेपरेट हो गया, फिर ये आ गया Mg पॉजिटिव, बोले तो ये एक ही सेल का हो गया पूरा पे, यानी Mg और ये उसके आयन। फिर दूसरे बाजू वाले सेल की बात नहीं, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा आपको पहले सॉल्ट ब्रिज, ही ऐसा लिखा जाता है डबल वर्टिकल लाइन, ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। फिर उसके बाद में हमने दूसरे इसके लिखे Ag पॉजिटिव आयन और फिर लिखे Ag, यानी ये जो आयन है ये आने होना सेंटर में, ये आयंस कहाँ में आएंगे, सेंटर में आएंगे, और लास्ट की जो टर्मिनल पे रहेंगे वहाँ पे उसका सॉलिड फॉर्म रहेगा। तो ये आप इसको इजीली समझ सकते हैं। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम गई तो मुझे कांटेक्ट करके तुम पूछो, मैं आपको पर्सनली समझा के दे दूंगा कि सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है से। उसके बाद में आता है राइट ऑफ द सेल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो द सेल रिएक्शन करस्पॉन्डिंग टू द नो सेल नोटेशन इज राइट ऑन द assumption दैट द राइट हैंड साइड ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कैथोड रहना चाहिए और लेफ्ट साइड में एनोड। कैथोड जो रहेगा वो लेफ्ट साइड में आएगा, सॉरी कैथोड राइट साइड में आएगा और एनोड जो रहेगा वो आएगा लेफ्ट साइड में आएगा। ये उसका वही बताया उसने कि कैसा आना चाहिए। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल वगैरह दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल तो इसको मैं आपको नहीं कल एक एक्सप्लेन करके दूंगा कि ये एग्जाम्पल वगैरह को हम कैसे एक्सप्लेन। तो मेरा ऐसा बोलना है कि जब तक कि आप क्या करो इसके थ्योरेटिकल पॉइंट भी पढ़ लो, बाद में डायरेक्टली मैं आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करके दूंगा और एग्जाम्पल करा के बताऊंगा कि कैसे करना है करके। ओके, इसके बाद का हम कल देखेंगे और ये एग्जाम्पल भी देखेंगे। और एक मेरा बोलना है कि जो आपको मैंने पॉइंट बोला था, जैसे कि यहाँ पे जो पॉइंट्स है तो ये पॉइंट भी आप एक बार पढ़ लो, आपके समझ में आ जाएगा, और इधर के पॉइंट भी आप पढ़ो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम से पूछे तो मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करके बता दूंगा। ओके, चलो आप ये लास्ट वीडियो, इसके बाद में कल देखेंगे इसके आगे का टॉपिक।